नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। मैं आज जो आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ वो है हमारे संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति की आपके भी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, कौन सी संख्याओं को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या है, वो सारा हमने आपको बताया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, इसीलिए हम लेके आए आज एक्सरसाइज 1.1। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q हमारा कैसा नहीं होना चाहिए, 0। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ी थी। परिमेय संख्या कौन होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें q हमारा किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अब हमारा 1/0 है, तो ये हमारा क्या परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसमें? इसमें q क्या है हमारा, 0। लेकिन हम जानते हैं कोई भी संख्या हो उसमें भाग के रूप में हमेशा क्या होता है, 1। तो अब ये बताओ, अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे लिख दिया 1, वो तो 1 रहेगा ही ना, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि शून्य हमारी एक परिमेय संख्या होती है। और p और q पूर्णांक, इसमें q हमारा कैसा नहीं है, 0, क्योंकि q p ऊपर वाली संख्या क्या होती है, p, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, q। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभी हमने प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का पहला प्रश्न देखा था। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बताइए। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी है, 6 परिमेय संख्या। जब इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 6 में अगली वाली संख्या जोड़ देंगे। अगली संख्या में 6, अगली संख्या क्या होती है, 7, तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, 1, तो हमारा क्या हो गया, ये 7। यानी कि जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी उनमें हम 1 जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, 7। अब जो संख्या पूछी जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे क्या है, 4, तो जितनी संख्या है उसका 1 और जोड़ने पे क्या होता है, 7। इसी संख्या से हमें गुणा भी करना है और इसी संख्या से हमें भाग भी करना है। अब देखो 3 सत्ते 21/7, 4 सत्ते 28/7। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, 6 परिमेय संख्या, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब देखो हमारे पास कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, और हमसे कितनी संख्याएं पूछी जा रही, 6। यानी जितनी संख्याएं पूछी जाए उसकी अगली संख्या से हमें दी हुई संख्या में गुणा भी करना है और भाग भी। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम इसी में आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। अथवा हमें मतलब ही नहीं है कितनी संख्या पूछी जाए, 2 पूछी जाए, 4 पूछी जाए, 6 पूछी जाए, हम एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लो 6 संख्या पूछेगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। कितने से, 10। ये याद रख लीजिए, बस आपका हमेशा के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो 3 है और यहाँ पे 4, हमने आपको बताया कि हम 10 से गुणा करेंगे। कितनी पूछेगा वो, 2 पूछेगा, 8 पूछेगा, 9 पूछेगा। तो यहाँ पे भी हमने 10 से गुणा कर दिया और 10 से भाग, और यहाँ पे भी 10 से गुणा और 10 से भाग। आपको बताना चाहे कोई भी दो संख्याएं हो, कोई भी दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती है। कितनी होती हैं, अनंत। अब देखो 3 9 30/10, 4 ढाई 40/10। अब देखो बीच में हमें कितनी संख्याएं पूछनी है, 6। अब मान लो यहाँ 31/10, 32/10, 34/10, 36/10, 38/10,
39/10। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ ये मत सोचना कि सर ने 31 32 के बाद 33 भूल गए, 33 भी भूल गए, आप 33 भी रख सकते हो। यानी कि उन दोनों के संख्याओं के बीच में जो भी संख्याएं आ रही हैं आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अरे छात्रों, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न पढ़ चुके हैं और दूसरा प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अभी मैंने आपको कुछ मिनट पहले ही एक क्वेश्चन बताया था कि कोई भी संख्या में अगर बीच के परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा और 10 से भाग, सबसे सिंपल। अब देखो यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, 3/5 और 4/5। या तो एक वही करेंगे, कितने से दो, 5 संख्याएं हैं, 5 की बात क्या आता है 6, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा और यहाँ से भी 6 से भाग, यहाँ 6 से गुणा और 6 से भाग, तो 3 18 और 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30, है ना। अब देखो 18 के बाद क्या आता है, 19/30। जो हर है हमारा वही रहेगा, हर चेंज नहीं होता है। और ये जो हम गुणा और भाग करते हैं वो किस लिए करते हैं, हम हर को समान बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, 19 के बाद क्या आएगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, फिर तो अगली हमारी 24। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, और हमसे कितनी संख्या पूछी जा रही थी, 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम आपको बता चुके हैं, ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 से क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा और नीचे भी, यानी अंश में जितने का गुणा करेंगे उतनी ही उसी संख्या से हम हर में भी गुणा करते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 से 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है ना। कोई भी कुछ भी कह देगा तो, लेकिन हम बताएंगे ना कि ये सही है कि गलत। देखो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब बताओ ये सही है या गलत। देखो हमने जब आपको पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ाया था, और परिमेय संख्याओं को और भी सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया था। ये है हमारी प्राकृत संख्या। बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो संख्या जो 1 2 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। अब प्रश्न क्या रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3। अब ये बताओ इनमें जो है हमारी सारी प्राकृत संख्याएं आ गई या नहीं आ गई, तो यानी कि सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं ये कथन हमारा कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य। तो क्योंकि हमारी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में होती है। हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। किसमें, दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब हमने यहाँ पे भी पढ़ा था पूर्णांक संख्या कौन सी होती है हमारी, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 सहित सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी कैसी होती है, पूर्णांक संख्याएं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या अभी हमने पढ़ा है 0 1 2 3। तो ये बताओ प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो हमारी 0 1 2 3 है, और यहाँ पे पूर्णांक संख्या है तो हमारी नेगेटिव में आ रही है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है कथन, ये सत्य है क्योंकि सभी धनात्मक संख्याएं
पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आपका कथन हो गया सत्य की, और ये दूसरा आपसे पूछ रहा है कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कारण। ठीक है, ऐसे ये हमारा कथन हो गया कि ये असत्य और हमारा कारण क्या, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे प्रश्न पे, और ये हमारा है आज का अंतिम प्रश्न। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हमने आपको क्या बताई थी, जिसको हम q किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, और जिसमें q हमारा क्या ना हो, 0। तो अब ये बता दो, ये जो है हमारा 2/3, 4/5, ये सब हमारी कई संख्या है, परिमेय संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत। ठीक है, तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या 2/3 जो है, क्या वो पूर्ण संख्याओं में है, नहीं है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। दूसरा कह रहा है कारण बताइए, कारण, कारण क्या होगा हमारा, भाग के रूप में दी गई संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कारण। आज की हमारी एक्सरसाइज जो है, और एक चीज याद रखना, भाग के रूप में दी गई संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है, बशर्ते वो डिवाइड ना हो। अब मान लो भाग के रूप में तो दे दिया हमने, ये दे दिया 4/2, लेकिन टुटूजा और यानी दुदूनी 4, ये तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये जो डिवाइड ना हो, जैसे मान लो 5/3 हो गया, है ना, 7/4 हो गया, तो ये हमारी संख्या कैसी है, परिमेय संख्या, और जो डिवाइड हो जाएगी वो हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, धन्यवाद।